Everyone, now today we are discuss about new topic, that is rDNA technology. In last period already learn about the what is rDNA technology or recombinant DNA technology. In previous period already discuss about the first and second stage of rDNA technology, that is the isolation of DNA or gene from the donor organism, and second stage, that is the insertion of desired foreign gene इनटू क्लोनिंग वेक्टर और व्हीकल डीएनए. हमने कहां तक देखा है? यहाँ पे हमने क्या किया है? बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द बैकबोन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज नथिंग बट द आरडीएनए टेक्नोलॉजी. ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? बैकबोन बोलते हैं इसे, बराबर है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. इस प्रोसेस में हमने देखा आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए. जिस डीएनए में मतलब जिस डीएनए की मल्टीपल कॉपीज करते हैं उसकी मल्टीपल कॉपीज करने के लिए जो डीएनए सेगमेंट हम यूज करते हैं, दैट इज द आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, फॉरेन डीएनए. और वो डीएनए हम कहां पे इंसर्ट करते हैं? इंसर्ट इन अ सुटेबल वेक्टर. फॉर एग्जांपल ये कौन सी सेल है? बैक्टीरिया सेल, बराबर. बैक्टीरिया सेल के अंदर क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, दैट इज द प्लाज्मिड, बराबर. बैक्टीरिया सेल के अंदर क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, दैट इज द प्लाज्मिड. ये प्लाज्मिड वहां पे प्रेजेंट होता है, बराबर. प्लाज्मिड इट एक्ट एज ए व्हीकल. प्लाज्मिड को क्या बोलते हैं हम? व्हीकल बोलते हैं. तो ये प्लाज्मिड हम आइसोलेट करते हैं लाइसो एंजाइम से. बाद में उसके बाद क्या करेंगे हम? ये ह्यूमन सेल है. अब ह्यूमन सेल से क्या है? आइसोलेट कर रहे हैं. कौन सा जीन आइसोलेट कर रहे हैं? कौन सा डीएनए का सेगमेंट आइसोलेट कर रहे हैं? ये कंप्लीट डीएनए का सेगमेंट आइसोलेट कर रहे हैं, बराबर. देन अब इस ह्यूमन जीन से या डीएनए से, ये ह्यूमन डीएनए जो है, इस डीएनए से हमें क्या चाहिए? कौन सा जीन चाहिए, सेगमेंट चाहिए? इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन और डीएनए. इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन और डीएनए वहां पे हमें चाहिए. हम क्या करते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करते. ये हमने कट किया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, बराबर. सिमिलर टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आर यूज्ड फॉर द टू कट द सेगमेंट ऑफ प्लाज्मिड. ये प्लाज्मिड का जो सेगमेंट है वो भी कट करने के लिए हम क्या करते हैं? सिमिलर टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करते हैं. सिमिलर, दोनों सिमिलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के यहाँ पे क्या होगा? एंडोन्यूक्लियस होगा, मतलब मॉलिक्यूलर सीजर कट करने के लिए, बराबर. फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे ये जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड के अंदर क्या करते हैं? यहाँ तक ये प्रोसेस हमने देखा है, बराबर. इस प्लाज्मिड में हम क्या कर रहे हैं? ये जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, लाइक दैट. ये इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन हम प्लाज्मिड के ऊपर अटैच करेंगे. प्लाज्मिड क्या है? इट एक्ट एज ए वेक्टर और व्हीकल बोलते हैं. मतलब इसे क्या बोलेंगे हम? आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, न्यू कॉम्बिनेशन कंटेनिंग डीएनए सेगमेंट. और इसे क्या बोलते हैं हम? कैमरिक डीएनए. क्या बोलेंगे इसे? कैमरिक डीएनए और आरडीएनए, बराबर. देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सी होती है? नेक्स्ट टू दैट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ नेक्स्ट स्टेज, दैट इज नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू सुटेबल कॉम्पिटेंट होस्ट. व्हाट इज कॉम्पिटेंट होस्ट? कॉम्पिटेंट होस्ट क्या है? अब ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू सुटेबल कॉम्पिटेंट होस्ट. अब यहाँ पे सुटेबल कॉम्पिटेंट होस्ट मतलब ये जो हमने प्लाज्मिड या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है या कैमरिक डीएनए बनाया है वो हमें कहाँ पे इंसर्ट करना है? पर्टिकुलर सुटेबल होस्ट के अंदर ये इंसर्ट करना है. पर्टिकुलर सुटेबल होस्ट ये हम साइड में निकालते हैं. यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये हमारा प्लाज्मिड. इस प्लाज्मिड के ऊपर हम क्या करते हैं? डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेगमेंट मतलब आरडीएनए है ये, या कैमरिक डीएनए. ये कैमरिक डीएनए बाद में कहां पे इंसर्ट करते हैं? नेक्स्ट टू दैट नेक्स्ट स्टेप कौन सी है? ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए या आरडीएनए इनटू सुटेबल कॉम्पिटेंट होस्ट. कॉम्पिटेंट होस्ट मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हम होस्ट सिलेक्ट करने वाले उसे बोलते हैं हम कॉम्पिटेंट होस्ट. जो इस आरडीएनए मतलब प्लाज्मिड को या कैमरिक डीएनए को इजीली एक्सेप्ट कर पाए. एक्सेप्ट करने के बाद वहां पे डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए. इसी वजह से हम क्या करते हैं? वहां पे एक सुटेबल, एक कॉम्पिटेंट मतलब सुटेबल होस्ट अकॉर्डिंग टू प्लाज्मिड या अकॉर्डिंग टू आरडीएनए वो क्या करेंगे हम?
सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जनरली हम सुटेबल होस्ट जो होता है वो ई कोलाई बैक्टीरिया हम सिलेक्ट करते हैं। कौन सा बैक्टीरिया? ई कोलाई बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बैक्टीरिया है बराबर। ई कोलाई बैक्टीरिया यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम अलॉन्ग विथ यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो आरडीएनए है ये आरडीएनए इसके अंदर इंसर्ट करते हैं बराबर। आरडीएनए क्या करते हैं, इस होस्ट सेल के अंदर एंटर करते हैं। जब होस्ट सेल के अंदर एंटर करने के लिए हमें क्या चाहिए यहाँ पे, अब डायरेक्टली तो हम एंटर नहीं कर पाएंगे, टेक्नोलॉजी डेवलप है डायरेक्ट एंटर करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो प्रीवियस टेक्नोलॉजी है दैट इज द डाइवैलेंट कैल्शियम आयन, मतलब बैक्टीरिया सेल इज असिस्टेड बाय डाइवैलेंट कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन व्हिच प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर द एंट्री ऑफ प्लाज्मिड इनसाइड द बैक्टीरिया सेल बराबर। कैल्शियम आयन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज डाइवैलेंट कैल्शियम आयन, Ca++ डाइवैलेंट बराबर। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है और ये प्रोसेस कैसे होती है ये हम देखेंगे। अब ये जब प्लाज्मिड ई कोलाई बैक्टीरिया ये कॉम्पिटेंट होस्ट है, ये क्या है, दैट इज द कॉम्पिटेंट होस्ट सेल बराबर, सुटेबल होस्ट सेल फॉर द एंट्री ऑफ आरडीएनए इनटू पर्टिकुलर होस्ट और बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर ये एंटर हो, देन उसके बाद अब किस वे से वो एंटर हो। अब यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन है आउटर, दैट इज द आउटर वॉल इज नोन एज सेल वॉल। ई कोलाई ये बैक्टीरिया, इसके ऊपर क्या होता है, सेल वॉल होता है बराबर है। अब ये सेल वॉल जो है ये हाईली पोरस इन नेचर होती है, सेल वॉल पोरस इन नेचर होती है, लेकिन वहां पे हम ये सेल कहाँ पे पहले प्लेस करेंगे, कहाँ पे रखेंगे, दैट सेल आर प्लेस इनसाइड द आइस कंटेनिंग मीडियम, मतलब इस सेल को हम पहले कहाँ पे रखेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, कहाँ पे, आइस पे या 0 डिग्री सेल्सियस पे ये सेल को हम रखेंगे। कौन से, ई कोलाई से, ई कोलाई बैक्टीरिया। देन उसके बाद सडनली उसका टेम्परेचर क्या, यहाँ पे क्या होगा, आइस के अंदर क्यों रख रहे हैं, जैसे ये आइस के अंदर रखते हैं तो ये सेल वॉल की जो पोर्स होती है वो क्या होती है, पैक होती है, टाइटली क्लोज होती है बराबर। जैसे ये जो पैक ये सेल्स है, सेल वॉल अगर है तो यहाँ पे क्या होता है, टाइटली क्लोज होती है बराबर, ये पैक हो जाती है। उसके बाद आइस के बाद कुछ समय के बाद हम क्या करते हैं, सडनली उसे एक्सपोज करते हैं एट हाई टेम्परेचर नियर अबाउट 42 डिग्री सेल्सियस। सडनली उसे आइस के बाद, आइस के अंदर रखने के बाद या 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रखने के बाद उसे क्या करते हैं, सडनली हीट करेंगे। जब सडनली हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो सेल वॉल को पैक किया हुआ है, क्लोजली पैक जो पार्ट हुआ है बराबर है, कंपोनेंट जो है वो क्या होगा, सडनली हीट करने के बाद वहां पे सेपरेट हो जाएगा और विच क्रिएट स्मॉल पोर्स, यहाँ पे क्या क्रिएट करते हैं वो स्मॉल पोर्स विद द हेल्प ऑफ दैट प्रोसेस। इस प्रोसेस से क्या होता है, यहाँ पे जैसे पोर फॉर्म होगी उस पोर से हम क्या कर सकते हैं, इजीली ये आरडीएनए जो है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए या कैमरिक डीएनए वो इसके अंदर एंटर हो बराबर, ड्यू टू लूजनिंग ऑफ कैल्शियम एंड मेनी अदर कंपाउंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट प्रोसेस। मतलब ये एक स्टेप है फॉर द एंट्री ऑफ आरडीएनए और कैमरिक डीएनए इनसाइड द होस्ट सेल और कॉम्पिटेंट होस्ट, इसे हम क्या बोलेंगे, हम कॉम्पिटेंट होस्ट सेल के अंदर ये एंटर हो जाएगा। अब बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस इतनी एडवांस है कि यहाँ पे और भी कुछ टेक्नोलॉजी डायरेक्ट इस मेथड से, मतलब यहाँ पे ये प्रोसेस ना करते हुए यहाँ पे जो आरडीएनए है, मतलब सुटेबल वेक्टर जो है, ये वेक्टर कंटेनिंग डिजायर जीन वो हम डायरेक्ट यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। कैसे एंटर कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोपोरेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोपोरेशन प्रोसेस दिया, अब सेल के ऊपर ये कॉम्पिटेंट होस्ट सेल है बराबर, इस कॉम्पिटेंट होस्ट सेल को अगर हम इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं पर्टिकुलर वोल्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, इस कॉम्पिटेंट होस्ट सेल के अंदर क्या होते हैं, पोर्स फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं, सेल वॉल के ऊपर पोर फॉर्म होते हैं और पोर वो ओपन होते हैं। पोर ओपन होने की वजह जैसे इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे पास करेंगे, ये पोर पहले क्या होते हैं, क्लोज रहते हैं, ये पोर पहले क्या होते हैं, क्लोज रहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करता है पर्टिकुलर वोल्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पोर ओपन हो जाएंगे और ये यहाँ से क्या होता है, सीधा आरडीएनए या कैमरिक डीएनए एंटर हो जाएगा।
that is the first step, direct, that is the first step of to transfer direct rDNA into host or competent host cell. Then micro injection. अब micro injection क्या होता है? Micro injection are widely used in animal cell. Animal cell में जनरली ये माइक्रो इंजेक्शन जो प्रोसेस होती है ये वाइडली यूज होती है एनिमल सेल में. एनिमल सेल में ये माइक्रो इंजेक्शन यूज होती है. अब माइक्रो इंजेक्शन मतलब होता क्या है? यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इंजेक्शन लेंगे, इस इंजेक्शन को क्या करेंगे, माइक्रो मतलब काफी माइक्रो होती है, माइन्यूट होती है, वो नेकेड आई से दिखती नहीं, वो इतनी माइक्रो होगी. तो हमें वो ऑब्जर्व करने के लिए क्या चाहिए, लेंस चाहिए, मैग्नीफाइंग लेंस चाहिए, हाई क्वालिटी मैग्नीफाइंग लेंस चाहिए. इस माइक्रो इंजेक्शन मतलब इस इंजेक्शन में हम क्या इंसर्ट करेंगे, पहले आरडीएनए, काइमेरिक डीएनए, बाद में सीधा वो कहाँ एंटर कर देंगे, विद द हेल्प ऑफ दैट माइक्रो इंजेक्शन वो कहाँ पे एंटर कर देंगे हम, डायरेक्टली यहाँ पे, मतलब होस्ट या कॉम्पेटेंट होस्ट सेल में डायरेक्टली एंटर करेंगे. देन अनदर मेथड, मतलब एक और मेथड, आपकी किताब में काफी सारे मेथड है लेकिन ये तीन इंपॉर्टेंट है. दैट इज द शॉर्ट और जीन गन मेथड और बायोलिस्टिक मेथड. ये तीनों मेथड का मीनिंग सेम है. अब यहाँ पे शॉर्ट और जीन गन मेथड या बायोलिस्टिक मेथड ये एग्जैक्ट है क्या, ये हम देखेंगे. देखो अब यहाँ पे 1 to 2 माइक्रोमीटर ट्रांसजेनिक और 1 to 2, यहाँ पे शॉर्ट गन जीन मेथड में क्या होता है, एक मशीन होती है, एक इक्विपमेंट, जैसे गन होता है, पता है आपको, गन जैसे होती है वैसे एक गन होती है, लेकिन वो हाईली डेवलप गन होती है, मतलब ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एंट्री ऑफ आरडीएनए इनसाइड द होस्ट सेल. होस्ट सेल के अंदर ये आरडीएनए को एंटर करने के लिए वो डिजाइन की. टंगस्टन पता है आपको, 1 to 2 माइक्रोमीटर टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल. अब यहाँ पे 1 to 2, अब एग्जैक्ट अगर हम देखेंगे तो 1 to 2 माइक्रोमीटर पार्टिकल्स होते हैं किसके, टंगस्टन में, और सेकेंड गोल्ड, टंगस्टन या गोल्ड पार्टिकल, बराबर. इसका साइज काफी छोटा हो, बराबर. उस पार्टिकल, मान लो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है टंगस्टन का या गोल्ड का, उसके ऊपर जो हमें डीएनए आरडीएनए, ये जो आरडीएनए है, बराबर, ये क्या करेंगे, इसके ऊपर रैप करेंगे, लाइक कवर करेंगे, इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे. इस टंगस्टन पार्टिकल के ऊपर या गोल्ड पार्टिकल के ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डिजायर डीएनए है, गोल्ड पार्टिकल आर कोटेड विद डीएनए यूज्ड टू ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जो हमें डिजायर डीएनए चाहिए, मतलब ये पार्टिकल डीएनए पार्टिकल आरडीएनए पार्टिकल, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कोट करेंगे ऊपर, और जैसे गन की एक गोली होती है, बराबर, उसके हिसाब से उसे शूट करेंगे, मतलब दूर से ही यहाँ से हम क्या करेंगे, शूट करेंगे, और ये जो पार्टिकल है, ये जो अब गोली जैसे यहाँ पे बिहेव करेगी, और यहाँ से गन से निकल के डायरेक्ट यहाँ पे एंटर होगी, यहाँ पे, बराबर. अब यहाँ पे एंटर होगी मतलब क्या होगा, हाई प्रेशर से वो क्या होगी, यहाँ पे एंटर होगी, और एंटर होने के बाद यहाँ पे क्या करेगी, अपनी रिकॉम्बिनेंट मतलब अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाना स्टार्ट करेगी. दैट इज द मेथड, वाइडली यूजफुल मेथड फॉर इन बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज शॉर्ट और जीन गन और बायोलिस्टिक मेथड भी इसे हम कहते हैं. दीज टेक्निक आर वाइडली यूज्ड इन